आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत ने नापाक मंसूबों वाले पाकिस्तान की चाल को देखते हुए यूएन में फटकार लगाई। भारत ने कहा कि आतंकवाद आज मानव जाति के सामने सबसे बड़ा खतरा है, जो सामाजिक तनाव को बढ़ाता है, समाज को अस्थिरता और हिंसा की ओर धकेलता है और पाकिस्तान में यह कार्यक्रम वर्षों से चला आ रहा है। भारत ने यह फटकार पाकिस्तान को ऐसे समय में लगाई जब पाकिस्तान ने टारगेट किलिंग के मामले को कश्मीर में बढ़ा रखा है। आपको बता दें कि इन दिनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें टारगेट किलिंग का मुख्य रोल रहा है और इसी वजह से भारत ने आतंक की पैठ रखने वाले पाकिस्तान को बड़े मंच से फटकार लगाई है। इस पूरे मामले को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत ने दी पाक को चेतावनी। यूएन में भारत ने पाक को जमकर लगाई फटकार। कहा, आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक है पाक। सीमा पार हिंसा को बढ़ावा दे रहा पाकिस्तान। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच यूएनएससी में पाकिस्तान पर बरसा भारत। आतंकी हमलों के बीच कश्मीर घाटी से हिंदुओं का पलायन। पाकिस्तान की मंशा से लड़ने को भारत तैयार। पाकिस्तान को अपने करतूत को लेकर एक बार फिर फटकार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान आज तक किसी मामले में बढ़त नहीं बना पाया है, लेकिन वही पाकिस्तान केवल एक शाखा में अपनी बढ़त बनाए हुए है और वो है आतंकियों को बढ़ावा देना और संरक्षण देना। जिन आतंकियों को कोई भी देश अपने यहाँ पनाह देने से पहले सोचता है, उन्हीं आतंकियों का पालन पोषण पाकिस्तान करता है। खैर, आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी लगातार कश्मीर में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हैं। पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग लगातार बढ़ी है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना एक दुखद स्थिति को दर्शाता है। साथ ही भारत की तरफ से इसे लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि 2 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष अल्बानिया की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए जवाबदेही और न्याय की मजबूती पर खुली बहस के दौरान विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि आतंकवाद आज मानव जाति के सामने सबसे बड़ा खतरा है, जो सामाजिक तनाव को बढ़ाता है, समाज को अस्थिरता और हिंसा की ओर धकेलता है। राजकुमार रंजन सिंह ने यूएनएससी में कहा कि जब हम जवाबदेही की बात करते हैं तो ये वास्तव में एक दुखद स्थिति है कि आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इसीलिए जवाबदेही पर कोई भी बहस आतंकवादी ताकतों के लिए किए गए नरसंहार को ध्यान में रखे बिना अधूरी होगी, विशेष रूप से वो जो राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी देश की तरफ से समर्थित है। विदेश राज्य मंत्री की तरफ से सीमा पर आतंकियों की हरकत का भी जिक्र किया गया। साथ ही लोगों की हो रही मौतों पर भी यूएनएससी में अपनी बात रखी गई। उन्होंने परिषद में कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद के संकट का सामना कर रहा है और इस वजह से हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, लेकिन वो वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों में हमेशा सबसे आगे रहा है। पाकिस्तान को भारत के इस फटकार की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इसी तरह के
कोई ना कोई पैंतरे आजमा के भारत को नुकसान पहुंचाने का काम करती रही है। बहरहाल, भरी सभा में लगी इस फटकार का शायद पाकिस्तान पर कोई असर देखने को मिले। शायद पाकिस्तान को मासूमों का ख्याल आ जाए। खैर, पाकिस्तान जब अपने देश के मासूमों और निर्दोषों का ख्याल नहीं रखती, उन्हें आतंकवाद के हत्थे चढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, तो ऐसे पाकिस्तान से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के चलते घाटी में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। दहशतगर्दों ने कश्मीर को 90 के दशक में वापस ढकेल दिया है। वहां 26 दिनों में 10 हत्याएं हुई हैं। इसके बाद से कश्मीरी पंडितों के पलायन का दौर फिर शुरू हो गया है। गम, गुस्सा, बेबसी के बीच कश्मीरी पंडितों ने घाटी में सभी जगहों पर प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया है। साथ ही इस साल खीर भवानी मेले का विरोध करने का ऐलान किया है। जो सरकारी कर्मचारी वहां हैं, वो सुरक्षा मांग रहे हैं या फिर तबादला चाहते हैं। अनंतनाग जिले के मट्टन इलाके में सरकारी कर्मचारी अपना बैग पैक करके निकल रहे हैं। टारगेट किलिंग से कश्मीरी हिंदुओं में इस बात का डर है कि पता नहीं कौन कब कहां से गोली मार दे। कई आतंकी मारे भी जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके टारगेट किलिंग की घटनाएं नहीं रुक रही। दहशतगर्द सरकारी कर्मचारी, प्रवासी मजदूर, टीवी आर्टिस्ट, बैंक मैनेजर को अपना निशाना बना रहे हैं। पीएम पैकेज के तहत एक कर्मचारी अमित कोल ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 4 हत्याएं फिर हुई हैं। 30-40 परिवार शहर छोड़कर जा चुके हैं। हमारी मांग पूरी नहीं हुई। श्रीनगर में कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। टारगेट किलिंग पर रोकथाम के लिए प्रशासन कई ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। नापाक मंसूबों वाले पाकिस्तान की ये चाल भारत कभी कामयाब नहीं होने देगा। भारत ने UN के मंच से ये चेता दिया है कि पाकिस्तान कभी भी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लोग नापाक पाक के इस हरकत को लेकर क्या कहते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल हम कल फिर लौटेंगे वैश्विक हिंदुस्तान के नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।